नीमच में पार्षद किरण शर्मा द्वारा एक कॉलोनाइजर से 5 लाख रुपए और एक भूखंड की अवैध रूप से मांग करने का ऑडियो वायरल हुआ है। साथ ही कॉलोनाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महू नीमच हाईवे किनारे वार्ड क्रमांक 14 स्थित वृंदावन कॉलोनी स्थित है। उक्त कॉलोनी की वार्ड पार्षद किरण शर्मा है और इसी कॉलोनी में निवास करती है। वृंदावन कॉलोनी का निर्माण देवेंद्र माली नीमच द्वारा किया गया था और वर्तमान में कॉलोनी में 7 से 8 बीघा जमीन रिक्त पड़ी हुई है और इस कॉलोनी के विस्तार की योजना है। आरोप है कि कुछ समय से वार्ड पार्षद किरण शर्मा द्वारा कॉलोनी में आम रास्तों की भूमि को बगीचे में मिलाने के लिए किरण शर्मा द्वारा नगर पालिका से विधि के विपरीत नोटिस लिखवाया गया और पर्दे के पीछे किरण शर्मा ने अपनी भूमिका बताई। कॉलोनाइजर देवेंद्र माली ने पार्षद पर ब्लैकमेल करने और तमाम प्रक्रिया रुकवाने के बदले 5 लाख रुपए और एक भूखंड की मांग करने का आरोप लगाया है, जिसका एक ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मेरी बात सुनो, आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। सुनो, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, आप क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो बोलूँ कितनी लगी, मैं क्यों बोलूँगा? क्यों जा रहे हो? यार आपको एक इशारा, एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। फिर भी ये हो जाए फिर बात का फिर पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में तुम्हें लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो। भाई जनप्रतिनिधि हो, देखो भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है ना, सुनो प्लॉट की हानि कर सकते, सुनो भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि क्या बात पैसों में? तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारा हिसाब तो जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार। अरे सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला हो, आप पानी को, आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपका मकान में मैंने सुनो 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को उसी से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं? 5 लाख हेल्प हमने भी नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप अपन। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हम। नहीं वो कम से कम अपना सौदा ही कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था, आपका नहीं था, मैं तो सब बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो बताओ, आप ये चीज बोल ही नहीं सकते हो आपको, ये क्या कहते आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो भाई। ये फिगर बताओ आप, तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप, तो मैं क्या बोलूं? मैं आप बोलो फिगर तो क्या नहीं, मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है कोकू की पूरी अनडाइवर्ट है, उसका तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसकी मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके कुछ बुला के करवा दिया। जादू जी मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप? इसको इंसान बोल, और मैंने कहा, मैंने कहा चल जा सब कर दो, मैं बैठी, मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बता, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले ही कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बुला के कर दिया आपने, उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो? इल्लीगल काम को वैलिड कर लो, नहीं अनलीगल में ज्यादा लगता है, वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओ ना, मैं फिगर तो बताओ। नहीं आप अनलीगल और लीगल की बात मत करो। देखो नहीं ये तो फिगर और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए, वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा? मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना? आज आप सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, आपके पास कॉलोनी है, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या?
उस समय आपका पावर चलेगा कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत है। अंतिम जी पावर समझना फिगर पड़ता तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार। मैं क्या बोलूँगी है। मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो। आप प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। जो मामला है वो जो गार्डन जो किरण शर्मा जो पार्षद है वार्ड क्रमांक 14 से उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो रास्ता हम लोगों ने मतलब अवैध रूप से हम जो बना रहे थे उसी के मामले में हमने रखी है। जो रास्ता जो है वो हमारा पर्सनल रास्ता है, इसमें ये कोई हम अवैध रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। ये पूरा TNC जो नगर पालिका की जो हैंड ओवर करी गई कॉलोनी उसमें पूरा अप्रूव्ड है, मैप में है। उसी रास्ते को लेके हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी। अभी हमको जब रास्ते का कार्य चला था उस टाइम धमकी दी जा रही थी कि मतलब 10 लोगों को बुला के मारने की धमकी दी जा रही थी और बाकी पैसों की डिमांड करी जा रही थी। मतलब पिछले कुछ वर्षों से हमने कॉलोनी जब कार्य करा था त्रिदेव ग्रुप के अंदर, वृंदावन कॉलोनी हमारे द्वारा विकसित की गई है, उसी के अंदर हमको पैसों की मांग की जाती है, प्लाट की मांग की जा रही थी। 5 लाख रुपये तक के पैसों की मांग की जाती है और प्लॉट की मांग की जा रही थी। कि बस कि आपके जो सारे कार्य जो लीगल कार्य है उनको इलीगल कर दूंगी, मतलब उनकी पावर दिखाई जा रही है हम लोगों को। हाँ, वो जब बातचीत थी उन्होंने बोला था कि मेरा एक लेटर लगा के मैं आपके जितने भी लीगल कार्य है उनको इलीगल कर दूंगी, ऐसे उन्होंने ये बोला है। पैसे और प्लॉट की डिमांड थी उनकी। हम लोग चाहते जो हमने जो इतनी शिकायतें करी उस पर कार्रवाई हो और हम जो इतने टाइम से जो मीडिया में हम लोगों के बारे में जो गलत जो बदनाम किया जा रहा है हम लोगों को कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, उस चीज़ का समाधान चाहते हैं। रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की और कहा कि रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह उनकी नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने न तो किसी से रिश्वत मांगी है और न ही भूखंड मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।